किसी जंगल में मिंटी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम पीलू था। मिंटी चिड़िया के पिता बंटी कबूतर एक सेठ टुन्नू जी के खेतों में खेती बाड़ी का काम करते थे। मिंटी चिड़िया और पीलू को मुर्गियों का बहुत शौक था। दीदी, चलो मुर्गियों को दाना डालने चलते हैं। हाँ पीलू, चल चलते हैं। फिर वो दोनों बहनें मुर्गियों को दाना डालने चली जाती हैं। अरे मिंटी की माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, काम के लिए देर हो रही है। बस जी अभी आई। मिंटी की माँ, ये हमारी दोनों बेटियों को मुर्गियों का कितना शौक है, खुद नाश्ता किया नहीं है और मुर्गियों को दाना डालने चली गई हैं। हाँ जी, दोनों अपनी मुर्गियों पर जान छिड़कती हैं। एक दिन बंटी कबूतर को बहुत तेज बुखार हो जाता है। सुनिए बंटी जी, आज आप काम पर ना जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और बच्चियों का क्या होगा? क्यों चिंता करती है बबली? कुछ नहीं होगा मुझे। ये कहकर बंटी कबूतर काम पर चला जाता है। वो खेतों में काम कर रहा था तो खेत का मालिक से टुन्नू जी उसे काम करते देखता है। अरे बंटी कबूतर, ये तू इतनी सुस्ती से काम क्यों कर रहा है? मुझे तुझ जैसे कामचोर पक्षियों की कोई जरूरत नहीं है। कल से काम पर ना आना। लेकिन मालिक। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तू मेरी तरफ से फारिग है। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। शाम को बंटी कबूतर घर वापस आता है। ये लीजिए बंटी जी, खाना खा लें। नहीं बबली, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ जी, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं बबली, सेठ टुन्नू जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ऐसे परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। उनकी बातें बाहर खड़ी मिंटी चिड़िया सुन लेती है और वो अंदर आकर बोलती है, पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारी मुर्गियां हैं ना, हमारी मुर्गियां किस दिन काम आएंगी? पिताजी, हमारी मुर्गियां अब रोजाना बहुत सारे अंडे देती हैं। अब से आप अंडे बेचने का काम शुरू कर दो। हमारी तो अपनी घर की ही मुर्गियां हैं, हमें तो कहीं से अंडे लाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा मिंटी बेटा, मैं कल ही अंडे लेकर बाजार बेचने जाऊंगा। अगली सुबह मिंटी चिड़िया मुर्गियों के दड़बे से सारे अंडे इकट्ठे करती है और अपने पिताजी को ला कर देती है। ये लीजिए पिताजी, आप ये अंडे जंगल में बेचने चले जाइए। हाँ मिंटी बेटी, हमारे तो घर के ताज़ा और देसी अंडे हैं। भगवान ने चाहा तो हमारे सारे अंडे जल्दी बिक जाएंगे। ये कहकर बंटी कबूतर जंगल में अंडे बेचने चला जाता है। अंडे ले लो, देसी और ताज़ा अंडे ले लो। अंडे ले लो, देसी देसी और ताज़ा ताज़ा अंडे ले लो। देखते ही देखते बंटी कबूतर के सारे अंडे बिक जाते हैं। इस तरह वो रोज ही अंडे बेचने लगा। उसके अंडे ताज़ा और देसी होते थे, जिसकी वजह से सारे अंडे हाथों हाथ बिक जाते थे। ये देखकर उसके पड़ोसी कालू कौवे को जलन होने लगी। ये बंटी कबूतर तो अंडे बेचकर खूब कमाई कर रहा है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कल से तुम भी बंटी कबूतर के ठेले के सामने अंडे बेचना शुरू कर दो। ठीक है, कल से मैं भी अंडे बेचूंगा। अगले दिन कालू कौवा भी बंटी कबूतर के ठेले के सामने अपना अंडों का ठेला लगा लेता है। कालू कौवा देखता है कि सभी पक्षी अंडे लेने सामने बंटी कबूतर के पास जा रहे थे और उसके पास कोई भी अंडे लेने नहीं आ रहा था। लगता है मुझे कुछ करना होगा ताकि जंगल के सभी पक्षी मुझसे ही अंडे लेने आए। कालू कौवा सस्ते अंडे बेचना शुरू कर देता है और जब जंगल के पक्षी उसे देखते हैं, अरे भाई, वो अंडे वाला 5 रुपए के 2 अंडे बेच रहा है और बंटी कबूतर तो 5 रुपए का बस एक ही अंडा बेचता है। चलो चलो, आज उससे ही अंडे लेते हैं। सभी पक्षी सस्ते अंडे देखकर कालू कौवे से अंडे खरीदने लगते हैं। शाम होने तक कालू कौवे के सारे अंडे बिक जाते हैं। आज तो मेरे सारे अंडे बच गए हैं। अरे सुंदरी, आज तो अच्छी कमाई हो गई। सस्ती और मुफ्त की चीजों के पीछे पक्षी पागलों की तरह भागते हैं। लेकिन इतने सस्ते अंडे बेचकर हमें क्या बचेगा?
अरे मैं तो 5 रुपए में 3 अंडे भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मैं बाजार से पुराने अंडे ले आता हूँ जो मुझे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। वाह कालू जी, तुम तो बहुत ज़हीन हो। अगले दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा फिर अंडे बेचने लगते हैं। लेकिन आज जंगल के पक्षी कालू कौवे की बजाय बंटी कबूतर से ही अंडे खरीद रहे थे। एक पक्षी कालू कौवे के पास आता है। आइए आइए, कितने अंडे दूं आपको? अरे मैं कल यहाँ से 10 अंडे लेकर गया था, उसमें से 5 अंडे तो खराब ही निकले। कितने गंदे अंडे बेचते हो तुम, मेरे पैसे जल्दी से वापस करो। अरे मिट्ठू मियाँ, शायद गर्मी की वजह से खराब हो गए होंगे। आज तक बंटी कबूतर ने मुझे एक अंडा भी खराब नहीं दिया। सस्ते के लालच में मैं यहाँ आ गया था। इस तरह बहुत सारे पक्षी कालू कौवे के पास आकर उसे खरी खोटी सुनाते हैं। अब सभी पक्षी बंटी कबूतर से ही अंडे खरीदने लगते हैं और शाम होने से पहले उसके सारे अंडे बिक जाते हैं। मिंटी की माँ, आज मेरे सारे अंडे ही बिक गए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी जी। जब तक ये बंटी कबूतर यहाँ अंडे बेचता रहेगा तब तक कोई मेरे से अंडे नहीं खरीदेगा। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम को कालू कौवा बंटी कबूतर के घर जाकर मुर्गियों के दड़बे को आग लगा देता है, जिसकी वजह से उनकी सारी मुर्गियां मर जाती हैं। अरे ये आग कैसे लग गई? थोड़ी देर पहले ही तो मैं मुर्गियों को दाना डाल कर गई थी। इस हादसे की वजह से मिंटी चिड़िया और पीलू बहुत रो रही थी। पिताजी, हमारी मुर्गियों की किसी से क्या दुश्मनी थी? मिंटी की माँ, मुर्गियों के अंडे बेचकर हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। अब हम क्या करेंगे? आप फिक्र मत करें बंटी जी, भगवान हमारे लिए ज़रूर कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। मिंटी चिड़िया और पीलू अपनी मुर्गियों के दड़बे के पास बैठकर रोती रहती थी। मिंटी चिड़िया और पीलू बिटिया, तुम दोनों कब तक ऐसे ही रोती रहोगी? पिताजी, अब तो मुर्गियों के अंडे बेचकर ही हमारा गुजारा चल रहा था, अब क्या होगा? तुम दोनों चिंता मत करो, अब मैं बाजार से ही अंडे खरीद कर बेचना शुरू कर देता हूँ। एक दिन मुर्गियों के दड़बे के सामने से नन्हे नन्हे पौधे फूट पड़े। दीदी, तुमने ये किस चीज के पौधे लगाए हैं? पीलू, मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं लगाया, ये खुद ही उग गए हैं। पता नहीं यहाँ क्या उग रहा है। मिंटी चिड़िया और पीलू अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो पूरा दिन वहीं बैठी रहती थी। अगली सुबह जब मिंटी चिड़िया और पीलू अपनी मुर्गियों के खेत में जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो पौधे बड़े हो गए हैं और उन पौधों पर कुछ अंडों की तरह दिखने वाला फल लगा हुआ था। दीदी, ये पौधों पर क्या लगा हुआ है? पता नहीं पीलू। मिंटी चिड़िया जब उसे पौधों से तोड़कर देखती है, अरे ये तो बिल्कुल अंडे जैसा है। अंडे जैसा नहीं, ये अंडा ही है। अरे पीलू, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम सभी जादुई पौधे हैं जो तुम दोनों की मुर्गियों से बने हैं। ये सभी अंडे असली हैं। अरे क्या ये अंडे खाने वाले हैं? ये अंडे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तुम दोनों की मुर्गियां देती थी, और हम रोजाना ही तुम लोगों को ऐसे ही अंडे दिया करेंगे। मिंटी चिड़िया वहाँ से कुछ अंडे तोड़ कर लाती है और उन्हें उबाल कर खाती है। अरे दीदी, ये तो वैसे ही अंडे हैं जैसे हमारी मुर्गियां दिया करती थी। माँ बापू, आप दोनों भी खाकर देखें। वो दोनों अपने माता पिता को सारी बात बताती हैं। अब बंटी कबूतर दोबारा अंडे बेचना शुरू कर देता है। अरे ये फिर से आ गया, लगता है ये दोबारा मुर्गियां ले आया होगा। आज शाम को उनका भी काम तमाम कर दूंगा। शाम होते ही कालू कौवा फिर से उसी खेत में जाता है। अरे यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं दिख रही, इसने तो यहाँ पौधे लगा रखे हैं। तभी कालू कौवे को जादुई पौधे डंडों से मारने लगते हैं। अरे अरे ये क्या? अरे 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 कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। अरे कालू, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? घबराहट में कालू कौवा बंटी कबूतर को सारी बात बता देता है। मुझे माफ कर दो बंटी कबूतर, मैंने ही तुम्हारी मुर्गियों के घर में आग लगाई थी, मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। बंटी कबूतर के रोकने पर वो जादुई पौधे उसे छोड़ देते हैं। कालू कौवा दुम दबा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर बंटी कबूतर फिर से अंडे बेचने का काम करने लगता है। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।